जय श्री राम दोस्तों, मैं अवधेश नामदेव अपने YouTube चैनल अवधेश सनातनी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज का ये वीडियो होने वाला है दिल्ली से मनोना धाम जाने के विषय में। ये संपूर्ण यात्रा में हम ब्रिज घाट होते हुए मनोना धाम जाएंगे, जिसमें हम ब्रिज घाट पावन गंगा जी के भी दर्शन कराएंगे और मनोना धाम के भी दर्शन कराएंगे, गुरु जी के भी दर्शन आपको कराएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री श्याम। साथियों, जो ये गाड़ी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आज की संपूर्ण यात्रा हम इसी गाड़ी में करने वाले हैं और ये गाड़ी हमारे मित्र की है। उनसे भी हम आगे वीडियो में आपका परिचय करवाएंगे। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। बुल्हारे के सहारे की जय, सांवरे सरकार की जय, खाटू नरेश की जय। तो भक्तों, आज हम जा रहे हैं मनोना धाम, जो भारत का प्रसिद्ध धाम। भारत ही नहीं, पूरे विश्व से लोग वहां पहुंचते हैं और आज हम उसी कड़ी में बढ़ चुके हैं अपने गंतव्य मनोना धाम की ओर। और हमारे साथ में हमारे प्रिय मित्र ठेकेदार रामकिशन जी ड्राइविंग करते हुए, इन्हीं के साथ हम पूरी यात्रा को आनंद लेंगे। जय जय श्री राम। सबसे पहले हम मेरठ एक्सप्रेसवे पे आए और 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद हमने मेरठ एक्सप्रेसवे छोड़ा और हापुड़ मुरादाबाद एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पकड़ के आगे बढ़े। ना जाऊंगी सखी मैं मनोना जाऊंगी, मनोना जाऊंगी धाम में मनोना जाऊंगी। मेरी लगी शाम संग प्रीत में जाके दर्शन पाऊंगी। आज तारीख है 29 सितंबर और दिन है रविवार का। दोपहर को 12 बजे हम दिल्ली से निकले थे और लगभग 1:30 बजे के आसपास हम ब्रिज घाट गढ़गंगा पहुँचे। ब्रिज घाट गढ़गंगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 हापुड़ मुरादाबाद हाईवे के एकदम साथ में ही पड़ता है और यहाँ एक रेलवे स्टेशन ब्रिज घाट बना हुआ है, जहां आप ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं और आनंद विहार दिल्ली से बसें भी यहां आती रहती हैं। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद से अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो ब्रिज घाट में भी आप कुछ देर रुक सकते हैं। यहां आप स्नान कर सकते हैं, गंगा माँ का दर्शन कर सकते हैं, उनका आचमन कर सकते हैं और अपनी यात्रा को और भी दिव्य और पावन बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटे में ही ये सभी काम हो जाएंगे और आप अपनी यात्रा पे आगे पुनः बढ़ चलेंगे मनोना धाम की ओर। हम सबसे पहले जैसे ही घाट पे पहुँचे तो हमने गंगा मैया का दर्शन किया, माँ का आचमन किया और हमने देखा कि पास में बहुत से लोग बोट वाले खड़े हैं और वोटिंग करवा रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि चलिए थोड़ी बोटिंग का भी मज़ा ले लिया जाए। जय श्री राम दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं ब्रिज घाट गढ़गंगा और यहाँ पावन गंगा जी के आप दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। हाथ अंदर करिए।
बोटिंग कराने वाले आपसे 100 रुपये प्रति व्यक्ति मांगते हैं। अगर आप ज़्यादा लोग हुए तो कुछ ना कुछ वो कम भी कर लेंगे, अगर आप उनको कम करने के लिए बोलेंगे। आप अगर ब्रिज घाट आते हैं तो बोटिंग अवश्य करें, इसमें आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। ब्रिज घाट से आप पावन गंगा जल भर के अपने घर ले जा सकते हैं, प्रसाद घर ले जा सकते हैं और घाट पर ही आप भंडारा भी लोगों में वितरित कर सकते हैं और पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। ब्रिज घाट में आपको बाज़ार भी देखने को मिल जाता है, जहां आप बच्चों के लिए खेल खिलौने, घर के लिए ज़रूरी सामान और प्रसाद भी ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग ब्रिज घाट से स्नान आदि करके चले जाते हैं, लेकिन आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो यहाँ आपको होटल और धर्मशाला भी देखने को मिल जाएंगी, जहाँ उचित रेट में आपको रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। खाने की बात करें तो 70 से 100 रुपये के बीच में आपको खाने की थाली भी उपलब्ध हो जाएगी। ब्रिज घाट पर हम लोग कुछ ही समय तक रुक पाए, क्योंकि हमारी यात्रा भी बहुत लंबी थी। लगभग 170 किलोमीटर हमें और जाना था, तब जाके हम मनोना धाम पहुँचेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा पे बढ़ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का जिला बरेली मनोना धाम है। बड़े बड़े दुख दर्द मिटाना पल का काम है। उत्तर प्रदेश का जिला बरेली मनोना धाम है। बड़े बड़े दुख दर्द मिटाना पल का काम है। भक्तों के दुखड़े कटते वहाँ मैं देख के आऊंगी। मेरी लगी शाम संग गीत मचा के दर्शन पाऊंगी। मुर्दे जिंदा होते देखे इस दरबार में। महंदियों में अंदर पूजा करते इस दरबार में। मुर्दे जिंदा होते देखे इस दरबार में। महंदियों में अंदर पूजा करते इस दरबार में। मैं भी अपने दुखड़े श्याम प्रभु को सुना के आऊंगी। मेरी लगी शाम संग गीत मचा के दर्शन पाऊंगी। मुरादाबाद बाईपास से पहले हमने एक टोल टैक्स क्रॉस किया, उसके बाद हम मुरादाबाद बाईपास होते हुए आगे की ओर बढ़े और हमने नेशनल हाईवे 9 को छोड़ा और जलालाबाद शाहाबाद होते हुए हम रामनगर किले की ओर बढ़े। जैसे ही हम नेशनल हाईवे 9 को छोड़ते हैं और जलालाबाद शाहाबाद की ओर बढ़ते हैं तो रास्ता बहुत ही सुहाना दिखाई देता है और ग्रामीण इलाका भी यहीं से चालू हो जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस रोड पे हल्के फुल्के गड्ढे भी आपको देखने को मिलेंगे, तो गाड़ी थोड़ी ध्यान से चलाएं। हम दिल्ली से 12 बजे और ब्रिज घाट गढ़गंगा से लगभग 2:30 बजे निकले थे और शाम को 5 बजे के आसपास हम लोग थोड़ी देर के लिए रामनगर किले के पास रुके, जहां हमने चाय पी, हल्का फुल्का नाश्ता किया और फिर दोबारा आगे बढ़ चले। कुछ दूर चलने के बाद हमें मनोना धाम का स्वागत द्वार दिखाई दिया। बोल खाटू नरेश की जय, बोल मनोना धाम की जय।
तीनवान धारी की जय। जय जय श्री राम। तो हम लोग 12 बजे चल के और ब्रिजघाट गढ़गंगा दर्शन करने के बाद भी शाम को 5:30 बजे मनोना धाम पहुंच गए। यहाँ आप जैसे ही स्वागत द्वार से अंदर होते हैं तो आपको अगल बगल झंडे की दुकानें दिखाई देती हैं, जो बाबा श्याम का निशान होता है। कई लोग यहाँ से अपनी पैदल यात्रा भी चालू करते हैं और यहाँ जो भी भक्त आएँ तो उनके लिए पार्किंग एकदम निःशुल्क है। आप किसी को भी पार्किंग के नाम पर एक भी रुपया ना दें। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो हमें सामने ही मंदिर दिखाई दिया। हम तो यहाँ अपनी गाड़ी से आए, लेकिन जो लोग बस से आना चाहते हैं तो उनको बता दें कि आनंद विहार ISBT दिल्ली से बसें मनोना धाम के लिए आती रहती हैं और यदि डायरेक्ट आपको बस मनोना धाम की ना मिले तो आप आंवला वाली बस या फिर बरेली वाली बस पकड़ के भी यहाँ पहुँच सकते हैं और आराम से मनोना धाम आ सकते हैं। यदि आपको आनंद विहार से मनोना धाम की डायरेक्ट बस मिल जाती है तो आपको एक तरफ का 400 रुपये खर्चा आएगा, यानी दोनों तरफ का किराया 800 रुपये में हो जाएगा। जो लोग ट्रेन से मनोना धाम पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरेली आना होगा। बरेली एक बड़ा स्टेशन है तो यहाँ के लिए आपको पल पल पे ट्रेनें मिल जाएंगी। और अगर आपको आंवला रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिलती है तो ये और भी अच्छा होगा, क्योंकि आंवला से मनोना धाम कुछ ही दूरी पे है और 10 से 20 रुपये किराया दे के आप धाम तक आराम से पहुंच जाएंगे। आंवला रेलवे स्टेशन के लिए आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनें और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से 1 ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन की किराए की बात करें तो जो पुरानी दिल्ली से 3 ट्रेनें आती हैं उनमें एक दिल्ली बरेली पैसेंजर आती है जिसका किराया 55 रुपये है और एक एक्सप्रेस आती है जिसका किराया 95 रुपये है और एक जनशताब्दी आती है जिसका किराया 125 रुपये है। ये तो रही सारी जानकारी कि आप कैसे पहुँचें। अब चलिए आपको आगे मंदिर की सभी व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं। देख मत चल। गाड़ी को अपनी पार्किंग लगाने के बाद हमने एक पास की दुकान से ही प्रसाद लिया, जिसमें उन्हें हमें एक अर्जी भी दी और कहा कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं इस अर्जी पे लिख दीजिए और इस लिफाफे में डाल के बाबा श्याम के दरबार में प्रसाद के साथ चढ़ा दीजिए। तो आपकी जो भी मनोकामना इसमें आपने लिखी हैं वो सब बाबा आपकी पूर्ण करेंगे। जब हम प्रसाद लेके मंदिर की ओर आगे बढ़े तो हमने देखा कि पूरा मंदिर प्रांगण भीड़ से लबालब भरा हुआ है। कई हजार लोग यहाँ पहले से ही लाइन में लगे हुए थे। बाद में हमें पता चला कि यहाँ पर एक नहीं 2 लाइनें हैं। एक में लोग श्याम जल के लिए जो महंत जी के द्वारा दिया जाता है उसके लिए लाइन में खड़े हैं और एक लाइन श्याम मंदिर में दर्शन के लिए लगाई गई है। तो हम सबसे पहले श्याम मंदिर में दर्शन की लाइन में जाके लग गए। बोल हारे के सहारे की, बोल खाटू नरेश की, बोल तीनवान धारी की, बोल मनोना धाम की। हम शाम 6 बजे से ही दर्शन की लेन में लग गए थे और 6 से 6:30 के
आसपास मंदिर में आरती हुई जब तक पट बंद रहे। 6:30 के बाद आरती ख़त्म हुई और लाइन बढ़ना आगे चालू हुई। दिन भर की थकान भरी यात्रा के बाद अब हमें थोड़ा सा सुकून मिला कि बाबा श्याम का मंदिर सामने दिखाई दे रहा था और दिन भी ढल चुका था, जिससे हल्की हल्की ठंडक महसूस होने लगी थी। लगभग 1.5 घंटा लाइन में लगे रहने के बाद हमें मंदिर का मुख्य दरवाज़ा दिखाई दिया और 7:30 बजे के आसपास हम मंदिर में प्रवेश कर पाए। 51 का मंदिर मातु दान दे रहे हैं बाबा श्याम ने हमेशा खुश रखे। जय श्री श्याम, जय श्री बलराम धाम, जय श्री पूर्णी महंत जी महाराज। मंदिर में प्रवेश करने से पहले प्रसाद की डिब्बी हर जी हाथ में निकाल कर मंदिर में प्रवेश। बाबा श्याम के दर्शन करके मन गदगद हो गया और प्रसाद चढ़ाने के बाद पंडित जी ने हमें बाबा श्याम के चरणों में चढ़ा हुआ गुलाब भी दिया। श्याम बाबा के दर्शन के बाद हम लोग उस दुकान पर पहुँचे जहाँ से श्याम जल दिया जाता है। ये जो सामने आप श्याम जल का काउंटर देख रहे हैं, यहाँ रोज़ हज़ारों बोतल उतरती रहती हैं और इन्हीं बोतल में श्याम जल भर के भक्तों को दिया जाता है। इस बोतल के केवल आपसे 20 रुपये लिए जाते हैं और श्याम जल की बोतल भरी भराई आपको दे दी जाती है। श्याम जल जो इस बोतल में भरा जाता है वो इसी हेडपंप से भरा जाता है, जो श्याम जल की दुकान के एकदम आगे लगा हुआ है। और इस हेडपंप का जल कोई आम जल नहीं, ये ऐसा जल है जिसे आप सालों साल भी रखे रहें तो भी ये ख़राब नहीं होता है। इस हेडपंप के जल को एक बड़े ड्रम में या बड़े पात्र में भर लिया जाता है और जब भी आरती होती है महंत जी के द्वारा तो एक छोटे से जल के पात्र को अभिमंत्रित करके उस ड्रम में जिसमें ये जल भरा गया है उसमें मिला दिया जाता है, जिससे सारा जल ही अभिमंत्रित हो जाता है और इसे आपको दे दिया जाता है। इस जल को लेने के बाद हम श्याम जल वाली लेन में लगे, जहां महंत जी के दर्शन भी होंगे और महंत जी के द्वारा जल भी सबको पिलाया जाएगा। मनोना धाम में श्याम बाबा का ऐसा चमत्कार है कि महंत जी के द्वारा जो श्याम जल पिलाया जाता है और उसे रोज़ जो एक एक ढक्कन सुबह 11 बजे से पहले नहा धो के पीता है तो उसका बड़े से बड़ा रोग दूर होता है। आँखों से जो ने कभी देखा नहीं उनकी रोशनी वापस आती है, जिनने कभी सुना नहीं वो सुनने लगते हैं और जो कभी एक कदम चल नहीं पाए वो इस धाम से दौड़ने लगते हैं। आज रविवार होने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। हर कोई भक्त अपने जीवन में जो भी कष्ट हैं उनको कटवाने के लिए मनोना धाम
आया हुआ था। ऊंचा बोलो जय श्री श्याम, सब मिल बोलो जय श्री श्याम, फौज नहीं आई जय श्री श्याम, ऊंचा बोलो जय श्री श्याम, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, एक ही नारा एक ही नारा एक ही नाम जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, एक ही नारा। हम जल वाली लाइन में शाम को 7:30 बजे लग गए थे और गुरुजी के पास पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 10:30 बज गए। उसके बाद गुरुजी ने, महंत जी ने हमें आशीर्वाद भी दिया और अपने हाथों से जल भी पिलाया। तो ऐसे दिव्य विभूति के आप भी दर्शन करिए जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और बजे भी क्यों ना, जिसके सर पर हारे के सहारे का हाथ हो उसकी तो विजय होनी ही है। महंत जी से जल लेके और महंत जी का आशीर्वाद लेके हमारी यात्रा सफल हुई। फिर रात्रि के 11:30 बजे हमने एक वैष्णव भोजनालय पे खाना खाया जहां हमें थाली 70 रुपये की पड़ी। मनोना धाम में आरती जो होती है वो सुबह होती है 7 बजे से और शाम को होती है 6 बजे से। और महंत जी मरीजों को दिन में 3 बार देखते हैं, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, दोपहर को 3 बजे से शाम को 5:30 बजे तक एवं रात्रि को 8 बजे से लेके रात्रि को 12 बजे तक। एवं महंत जी बुधवार को अवकाश पे रहते हैं। हमें मनोना धाम से निकलते निकलते रात्रि के 12 बज गए और हम बढ़ चले अपनी मंजिल की ओर। हमने लगभग रात्रि के 3 बजे ब्रजघाट गढ़गंगा को क्रॉस किया। ये संपूर्ण यात्रा हम 5 लोगों ने मिलकर पूरी की और इसमें पूरा खर्चा जो आया खाने पीने से लेके सीएनजी और पेट्रोल तक, तो वो था 4000 से 4500 रुपये। तो प्रति व्यक्ति 800 से 900 रुपये एक व्यक्ति का खर्चा इस संपूर्ण यात्रा में आया। तो दिल्ली से मनोना धाम जाना और वापस दिल्ली आने में हमारी गाड़ी लगभग 600 किलोमीटर चली, 300 किलोमीटर एक तरफ से, क्योंकि हम तो दिल्ली के लक्ष्मी नगर से इस यात्रा में शामिल हुए थे और लक्ष्मी नगर उतरे, लेकिन हमारे जो साथी थे वो होलंबी कला दिल्ली से आए हुए थे जो नरेला के पास पड़ता है। तो कुल मिला के पूरी यात्रा 600 किलोमीटर के आसपास पड़ी। तो दोस्तों सुबह के 4 बजे हम अपने गंतव्य स्थल दिल्ली के लक्ष्मी नगर उतरे और हमारे सभी साथी सुबह के 5 बजे अपने गंतव्य स्थल होलंबी कला दिल्ली पहुँचे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने इस वीडियो में मनोना धाम की संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया। फिर भी कोई जानकारी हमसे छूट गई हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। तो साथियों कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ऐसी ही जानकारी आपको और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रियजनों में
शेयर भी करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। बोलिए खाटू नरेश की जय, तीन बाण धारी की जय, मनोना धाम की जय और आप सभी भक्तों को जय जय श्री राम।